देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो इन सदग्रंथों से परिचित करवा के ये दास आपको दृढ़ कर रहा है कि जिन सदग्रंथों को आप जिस श्रोधार्य मानते थे उन्हीं में वही लिखा है जो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे। इन झूठों ने उस परमात्मा की सच्चाई को प्राण्य नहीं दिया। लेकिन यह कब तक रुकती है? सच्चाई में बड़ा दम होता है। आज यह एकदम स्पीड तो ऊपर आ गई और सब फेल हो गए हैं, किसी के पास कख नहीं। अपनात्मा दास ने इन सदग्रंथों को दिखाने की जरूरत नहीं थी। जब ना दिखाता तो ये मेरे साथ वो हल करा देते और दबा देते सच्चाई को, और हमारे साथ करे दिया था और भी भयंकर काम कर देते। तो ये दास ने ऐसा काम किया है सदग्रंथों को दिखाने का, मुझे जरूरत नहीं थी इनकी। मेरे को तो मेरे मालिक ने कंप्लीट नॉलेज दे रखा था। ये तो बहुत बाद में सन 2000 में जाकर ये सदग्रंथों को देखा। नहीं, पहले तो कबीर साहब के ज्ञान के आधार से सन 1994 से 2000 तक उसी के आधार से प्रचार करता था। फिर ये प्रचार आना था ओपन, यानी बड़े स्तर पर, मालिक को पता था। उससे पहले दास को इन सदग्रंथों के अंदर प्रेरणा करी एक दिन कि कबीर साहब की एक वाणी याद आई, वेद मेरा भेद है मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूंगा वेद जानते नहीं। तो एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा का वचन गलत नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि वेद में मेरा ही ज्ञान है, लेकिन उस वेद से मेरे पाने की विधि नहीं है, वो उन्होंने खुद आकर बताई। तो वेद तो उपलब्ध थे नहीं, हमने वेद देखे भी ना थे, सुने सुने थे वेद है, नो नहीं पता था वो है किसे। गीता जी हमारे पास होती थी, पढ़ते भी थे, वह समझ में बाहर थी क्योंकि हमने तत्व ज्ञान नहीं था। तो गीता जी देखा और उसमें पढ़ने लगा तो उसमें स्पष्ट तेरा भला हो, यो गीता ज्ञान दाता तो नु क्या कोई और है वो परमात्मा। और हम कृष्ण के ऊपर सारा कुछ सेरा बांध के बैठ गए थे। फिर वेदों को भी लाया, मैं वेदों में पाऊंगा फिर तो अनुवाद ही निकाह किया हुआ है, वेदों ने भी चांदना कर दिया। तो अब दास वो वेद और गीता, पुराण, कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब ये आपके रूबरू दिखा रहा हूं, पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर बता के। तो दास ऐसे कर रहा है जैसे एक समय एक अंधा व्यक्ति रात्रि में जावा था, हाथ में लालटेन ले रखी जला करके रास्ते में जा रहा था। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि देखना बच्चा, ध्यान से चलना बेटा, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो बच्चे उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कहने लगे एक तरफ तो ये अंधा कह रहा है और एक तरफ ये लंप लिए हुए हैं। उन्होंने पूछा बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर ये लालटेन यानी लैंप किस लिए लिए हो? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बूढ़े आदमी ने तोड़ दो गिर के, इसकी रोशनी में मुझसे दूर के टल जाओ तुम, मेरी जान बची रहे, मैं अपना सफर कर लूं। तो ये सदग्रंथ एज ए लैंप दास साथ रखता है कि मेरे से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों ने पढ़ लो, देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे। तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठे तो पहले हम दे रहे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार? अपने सर पे कौन भार धरावे, मतलब ये छेन मोल जी उनको नाश करे भक्तों का। तो कहने का भाव है पुण्यात्मा, उस परमात्मा की उस गरीबदास जी ने जो मालिक को देखा सदग्रंथों में का प्रमाण, वो तो बाद में देखा था, तो अपनी वो गोपाल दास द्वारा लिखवा दिया। और वो सदग्रंथ आज जिस दास के पास उपलब्ध है, वो ग्रंथ आदरणीय गरीबदास जी द्वारा आंखों देखा लिखा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो ज्ञान तूने अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक सुना, उसमें कोई तो देवताओं की पूजा करता है, उसी को सच्ची मान रहा है। कोई हठ योग करता है, उसी को सही मान रहा है। कोई मुंह पर पट्टी बांध के अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत करता है।
कोई गीता और वेदों आदि का पठन पाठन करके स्वाध्याय करके उसी को फाइनल मान रहा है, और ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मान रहे हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो तत्व ज्ञान उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसके अंदर इस यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है, कौन से करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए। यहाँ गीता के अनुवादकों ने सभी ने ये गड़बड़ कर रखी है। इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है, उसका अर्थ बने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी, उसने स्वयं आकर बोली। जैसे वेद प्रमाण करते हैं कि वो सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन्होंने वो तो समझ में तीन तबार थी न अनर्थ कर डाले हैं। जहां भी गीता जी का निर्णायक ज्ञान होना था वहीं इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। अनुत्तम माने, एक छोटे से बालक ने पूछ ले चौथी पांचवी कक्षा के ने, उत्तम माने श्रेष्ठ और अनुत्तम उसका विपरीतार्थक अश्रेष्ठ, और ये अति उत्तम लिख रहे जिस तो श्रेष्ठ कोई और ही नहीं हो, झूठे कहेंगे। और वर्ज माने जाना होता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम गति घटिया बता रहा है। और ये नौकर जिस तो उत्तम कोई और ना हो, अगर उससे उत्तम और ना होती तो वो गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में क्यों कहता है कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ भगवान तो इनसे भी कोई और है, और उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताऊंगे, उनसे खोजो। तो ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम इसलिए कहा है कि अर्जुन तेरे भी जन्म मृत्यु सदा रहेगी और मेरी भी रहेगी। और ये कहनो जिस तो कोई उत्तम और ना हो, मारेंगे सट्टे इतने दिन मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश करा और हमारे बुजुर्ग बना दिए सारे भूत। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक वरद शब्द है, वरद माने जाना होता है, शब्द कोश में जाना लिख रखा और इन्होंने आना कर दिया। जबकि गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के ओम नाम का जो जाप तूने किया है उस 3 मंत्र के जाप में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध है समर्थ है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। इसमें ओम ये सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् ये अक्षर पुरुष की साधना है और सत वो सार शब्द है, वो परम अक्षर ब्रह्म की साधना है। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो साधना तनु अपने कंप्लीट कोर्स में की है वो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते, उस होटल में अपनी पुण्य कमाई खत्म करके फिर यहाँ धक्के खाते, गधे बनते, कुत्ते बनते, क्योंकि इन साधनाओं से पाप नहीं नाश होता। जैसे कर्म है दोनों भोगने पड़ते हैं, और कबीर परमात्मा की शरण में आने से हमारे पाप नाश हो जाते हैं, पुण्य शेष रह जाते, तो तब हम मोक्ष पाएंगे। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसने कहा कि मेरे सतर की, अब हम इसके ब्रह्म के नाम के जो जाप करते हैं इस नाम यहाँ नहीं लेंगे, इसका क्रेडिट कुछ भी, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ तेरा और छोड़ डमना संभाल तेरे अपने डमडम में। यूं खुद भी कहा है कि मेरे सभी मेरे सतर के मेरी साधना मुझे त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान एकम अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों गधे कुत्ते हम पापों से बनते थे, पाप परमात्मा नाश कर देगा, पुण्य हम इसको दे देंगे इसके सतर के, और शेष 2 मंत्रों के पुण्य कमाई भक्ति वो आगे हमारा काम आओगे जब यहां से चले। तो अब थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण्य मुखे शब्द है, इन्होंने ऐसे अड़ंगे अड़ा दिए, जो सही तत्व आया ना ज्ञान का वहां उल्टा अर्थ कर दिया। मैं बता हम ब्रह्म के सारे, ये देख श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये चौथे अध्याय का
ये 32वां श्लोक है अध्याय नंबर 4 का। इसमें क्या कहा है, और ये 32वां श्लोक है, ये कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे, ये ब्रह्मण मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या अर्थ कर दिया इसका कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे कर दिया। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ये कहां से प्रमाणित करेंगे अब देखना, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। अब अध्याय नंबर 17 पर आ गए हम, श्रीमद् भगवद गीता, ये 23वां श्लोक। इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिवेद है, समर्थ है। अब इसमें ब्रह्मण शब्द है वही, और यहां इन्होंने इसका अर्थ सही कर दिया, जहां विचलित ना हुए। ओम ओम तत् तत् सत सत, ये सांकेतिक है दोनों शब्द। ये सरपुरुष का ब्रह्म का जाप है, ये अक्षर पुरुष का है, और ये परम अक्षर पुरुष का है। ओम तत् सत ये साधना है। ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गया, तो हम यहां आ जाए, यहां न शर्म आ गई, सच्ची लिखते आना देख अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 में, ये फिर ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे। यहां लिखा है इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान वेद की वाणी में, इन वेद की वाणी कर दी। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोले, उस वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान विधि, ये है शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं। इसमें क्या बताया है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ऐसी साधना है जो हठ योग वगैरह बकवाद नहीं है, वो ये सारा साधना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर, क्योंकि वेदों में भक्ति की विधि तो ओम ब्रह्म सतर की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है वेद और गीता में कि तत्वदर्शी संत बताओगा, कंप्लीट कोर्स उससे पूछो। तो ये दास है भाई, वो समझ में आ जाता बच्चों, ये दास है वो तत्वदर्शी संत। तो इसका अर्थ है कि वो जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोल कर दिया है वो है तत्व ज्ञान, और उसमें ऐसी साधना है वो कर्मों से, शारीरिक कर्मों से काम करते करते पूरी होती है। वो उसमें कर्म सन्यासी होने की जरूरत नहीं, कर्म योगी से बात बनेगी। काम भी करो अपना घर का, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो इसका अर्थ ये है। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 का हम ये पढ़ रहे हैं। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म पढ़ो इसको की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होने वाले जान, एवं इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान के द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हो गया इससे सिद्ध गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध ये हो गया कि गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है। ये जी वो ज्ञान होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, 18 अध्याय बनाए, 1 अध्याय और लिख देती है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि ये तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों से समझ ये दे। अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर अब 34 में आ गए हम। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परमात्मा कहा करते गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये आज तक सारे अज्ञानी थे, ऋषि मैं ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश तक।
इनको वेदों का भी ज्ञान नहीं, इसमें क्या लिखा है, अटपट मारने लग रहे थे। तो कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का थोड़ा सा जो कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में बताया है कि 12 पंथ काल चलावेगा। ये आत्मा तो सारी परमात्मा एक ही है। जैसे गरीबदास जी को लेकर गए, ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान लिख दिया, इनको कह दिया था बेटा भी सारनाम और सतनाम तो किसी ने बताइए ना। गरीबदास जी को परमात्मा ने, क्योंकि ये तो साथ साथ रहते हैं, पल पल में मिलते हैं, जो इनके प्यारी आत्मा है, उनसे कह दिया था कि तू एक परंपरा बना के जाना, उसको कह जाना आगे एक ही व्यक्ति उस नाम का जाप करे और उसको स्वयं ही ध्यान रखे और नेक्स्ट को अधिकारी बनाकर उसको दे के जा। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने सार शब्द, सारनाम और सतनाम कंप्लीट दिया था। सार शब्द और सारनाम तो एक ही है, और सतनाम ये 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है। और फिर वो शीतल दास जी हुए हैं, ब्राह्मणा गांव में उनका आश्रम है, हरियाणा के अंदर, जिला झज्जर में, उनको दिया। उसके बाद वो केवल एक ही, जो हमारे दास की परंपरा में, उन्हीं को एक एक को वो बताते हुए आए थे। और मेरे गुरुदेव के लाखों के संख्या में शिष्य थे, लाल कपड़े भी पहन रहे थे, वो घर छोड़ कर त्यागी भी बन रहे थे, पर वो अधिकारी नहीं थे। उसने इस दास को बताया कि बस ये खजाना है, तू बरती भी इसको खूब। और ये परंपरा आई है शुरू से ही, हम एक से अधिक को नहीं बता सकते, तेरे को आदेश मिलेगा और तू इसको खूब कर देना। तो परमात्मा दास को मिले, कबीर परमेश्वर कहा कि अब कर दे, इसका डिस्क्लोज कर दे। तो वो ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ आज दास डिस्क्लोज कर रहा है। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले और उनको जो तत्व ज्ञान दिया, वाणी दी। कबीर साहब की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने कलम तोड़ लिख रखी है। तो कबीर सागर में लिखा है कि काल 12 नकली पंथ चलावेगा, इसने कहा था। जैसे चूड़ामणि जी थे, चूड़ामणि जी तो बहुत अच्छी आत्मा थी, लेकिन उन जो 5 नाम का आदेश आगे देने को दिया था धर्मदास के पुत्र को, उसने आगे देता रहा, लेकिन छठी पीढ़ी माँ का भ्रमित कर दिया किसी ने, उन्हीं की परंपरा में वो 5 नाम छुड़वा दिए। एक और श्लोक, एक और ही जो आरती से करवा दिया, जो नाम अमर नाम पातल्य सब सिंधु नाम, इनको 5 नाम कहे। तो ऐसे काल ने प्रत्येक संत के पंथ को बिगाड़ दिया। जैसे गरीबदास जी का पंथ है, गरीबदास जी तो परिपूर्ण थे, परमात्मा से परिचित थे, सारा लिख रखा सही प्रमाण, लेकिन गरीबदास पंथ में कोई भी इन नामों से परिचित नहीं। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त दास उसी गरीबदास पंथ से निकल कर आया, कख भी पता नहीं किसी ने। और कबीर साहब कहते हैं अस्त्र घर का मरब नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को दावे। इनको ज्ञान नहीं, ज्ञान तो इस दास ने बताना था। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो जो कहा ना कि 12वें पंथ में, गरीबदास के पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, तो वो वाणी इबदास आपको बतावेगा। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गरीबदास जी ने तो ऐसा काम किया जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म सत्संग का सत्संग 30-30 घंटे का फीड हो जाता है, ऐसे फैक्स हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है बगैर वायर के। तो कबीर परमात्मा ने अध्यात्म ज्ञान गरीबदास जी में फीड कर दिया, और वही परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी गरीबदास ने बोली। कैसे? अब क्या बताया इनको? ये नकली पंथ संत ये बने फिरे हैं, सठ दर्शनी, ये गिरी पुरी नागा, इनके विषय में कैसे बताया है? एक अंग है, अध्याय है वैदे का अंग। वैदा माने यूजलेस, व्यर्थ, फजूल की नुकार। क्यों वैदा बोल रहा है तू, यानी व्यर्थ की बातें नहीं। तो क्या बताते हैं? सठ दर्शन सठ बेख कहावे, बहुविध धूंधू दौर मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। कहते हैं ये 60 दर्शनी 6 प्रकार के ये संत हैं, गिरी पुरी नागा सरस्वती, ये इस तरह के। कहती हैं 60 दर्शन 60 भेख कहावे, और बहुविध धूंधू धार मचावे। संस्कृत बोलेंगे तो डटे नहीं डटे, माला पहन लें, कंठी पहन लें, तिलक लगा लें, दाढ़ी बढ़ा लें, घोटम घोट हो जाए लाल कपड़े,
कहते हूँ तो दिखा ये डूंडा ठा रहे हैं, बड़े भगत होंगे या तपस्या करेंगे बैठ के कितने सलाह पे। और कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। फिर क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। आय हाय, गरीबदास साहिब जी कहा करते कि तीर्थ व्रत करें तरबीता, तीर्थों पर जाते हैं जोड़ों मनाने के लिए। गीता में कहीं लिखा है कि तीर्थों पर जाओ और वहां ये और कोई मंत्री हरे राम हरे कृष्ण जो तुम जाप करते हो, है कहीं गीता के अंदर या वेदों में है? वेद पुराण पढ़त है गीता, तीर्थ व्रत करें तरबीता। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। इन्होंने निज नाम के ऊपर विचार नहीं किया, वास्तविक मंत्र से ये अपरिचित रहे। और माला गाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। पैर का माला कंठी टक्की बिंदी लाकर डाडी डूडी बढ़ा के घोटम घोट हो के कहते ऊपर तो तेनो दिखो भाई ये तो कसूते बड़े महात्माएं पड़े होंगे। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध कर अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा, अंदर कख भी नहीं तेरे पास, अपना जीवन बिगाड़े बैठा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते हैं ये बैरागी ने बैराग का पता नहीं, घर छोड़ के धक्के खाते आंडा। बैरागता घर पर रह के करो, इन गंदी वस्तुओं से आस्था हटाओ। चोरी ठगी ये बकवाद जो है मिलावट ये छोड़ो। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू परित्याग करो, चोरी जारी खत्म करो। ये है बैराग। और भगवान के अंदर आस्था होगी तो घर रहो चाहे बाहर हो, तो सुरती उसमें रहेगी आपकी। तो कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सतगुरु के बिना निशाने पर चोट नहीं लग सकती। अपना तो इस सीतानंद गण ब्रह्म की वाणी जो गरीबदास जी ने बताई है, इसमें कहा है तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। इस ज्ञान के बताने वाला इन करोड़ संतों में तो मिला नहीं, अरबों में कोई एक मिलेगा गर्क। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। छोटी मोटी कथा थी, कबीर पंथी भी सुनाया करते। जैसे ये जम्मू के अंदर रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस के बारे में हमारे भक्त मुझे कहा करते कि जी एक जम्मू से आता है, पर उसका सत्संग आता है टीवी पर, और वो न्यो की नो कथा सही आप जैसा ज्ञान देता है जी। भाई ज्ञान तो थोड़ा बहुत दे सके, क्योंकि पढ़ा के ही पता चला वो किसा ज्ञान दिया करता। धोती धोती सी उसकी खकता न, मिलता जुलता ज्ञान तक कोई भी सुना दे पढ़ा के, इससे नहीं बात बनती। क्या कहते हैं कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। तो कहते हैं कोटो मुद्दे कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। जैसे कोई एक नाम जपेगियो, जोधपुर में है एक रामलाल सिहाग नाम के संत बन रहे हैं। वो के नाम दे है किलियम कृष्ण किलियम। बताओ हो गया ज्ञान पूरा। यो एक गाड़ी का कार का एक पहिया निकाल लिया और उसने घसीटे जहां चला हट जा गाड़ी आ गई। ये एक किलियम जाप से हो गया सारा कंप्लीट कोर्स। और कृष्ण नाम की तो है गीता में। और ये किलियम नाम कहाँ से लाई? परमात्मा ने आके बताइए सारे मंत्र। ये 7 मंत्र जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं, ये कंप्लीट कोर्स है। और फिर दो अक्षर का सतनाम वो अलग है। तो यहां क्या बताते हैं, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। अब संत किसे कहे हैं? मार्गदर्शक। एक गांव में 10,000 परिवार होंगे ना किसी गांव में, तो उसमें 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000 जो छोटे बालक बोलो कर बूढ़े वो तो अलग हो जाते हैं। जैसे एक लड़की का एक माई का बालक रोया था, पड़ोसन आ गई, वो कहने लगी एक क्यों रोए तेरा लड़का? वह कहने लगी चाची पता नहीं क्या हो गया, बहुत देर से रोए। नो कह वह कहेगी बारली का बोल दे थारा, इसका बारली का हो रहा है।
बारली माता का, वह 100 रुपया वह धरा देगी, दूसरी आओगी नो के भीतर लेगा और बोल दे, तीसरी आओगी नो के थारा श्याम जी का धर दे। तो एक बालक पर 20 गुरु हो जाएंगे एक पॉइंट पे। तो परमात्मा कहते हैं इसे इसे फिर ये रामकृष्ण की गुणगानी है, हनुमान और श्याम जी की पूजा बतानी है, झाड़ियाँ लानी है। और ये आप देख रहे हो आज संता की जो कर वर्षा के दिना में मिंडक और ये कीड़े मकोड़े हो जाएगा ना, इतने संत हो रहे हैं, काल ने इतने भेज दिए, ये गरीब सारा नसीब दे कर दूंगा, मेरे पास वो ज्ञान है। कबीर साहब ने कहा था और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोप का करता चला मैदान है, अब सबका मैदान हो जाएगा। गरीबदास साहिब ने कहा कि अरबों में कोई ग्रक सुनो रहे जो मकरा, और यहाँ वही लिखा है कि बैरागी बैराग ना जाने, और बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सही यथार्थ ज्ञान सतगुरु बिना नहीं दिया जा सकता है, यह हुआ भाई बक्के। फिर कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बकदा, 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा है व्यर्थ है, बैदा माने यूजलेस। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न सन से जावे, निर्वाणी निकंठ निसारा, भूल गए हैं वो ब्रह्म द्वारा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुणहीना, नगन निराशा तनकू त्रासा, और पशु प्राणी स्वान समानी। कोई नंगे अंडे हैं, नो के ये तो पशु कुत्ते भी अंडे नंगे, क्या न भगवान मिल जाएगा, शरीर ने त्रास देने लग रहे, यानी यथार्थ ज्ञान बिना नोंडले ढोरे हैं, ये वेदा ये भी व्यर्थ है। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। ओए होए, कहते वेद पुराण इनको पढ़ कर इनके अर्थ इनको समझ में आए नहीं, खुले नहीं, और इनकी और कुछ कहानी बुना बुना कर बकवाद गढ़ रखी समाज में। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। फिर क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी से बड़े, ये तन पर छार लगाए हैं, छार माने राख को, और 500 नार 2500 लड़के ये धूंधार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाण्या, सबने सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। गरीबदास जी से पूछा कि आप सब ने बताओ यो भी गलत यो भी गलत ये भी गलत, तो आपने कैसे पता लग गया? तो गरीबदास जी फैसला कर रहे हमने सतगुरु मिल गए न्यू जाण्या, क्योंकि परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके आते हैं, वो परमात्मा स्वयं थे कबीर साहब, और सतगुरु भी और परमात्मा भी आप ही है, सच्चा ज्ञान देने आते हैं। क्या कहते हैं, बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगाए हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूंधार मचावे हैं। क्या बताते हैं कि घर छोड़ गया, जैसे एक गरीबदास जी ने लिखा है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैल बे। एक औरत को ये बेचारे प्रेरित होकर ज्ञान से पुण्यात्मा घर त्याग कर चले जाते हैं, किस लिए कि घर क्यों छोड़ा, कि उन्होंने अपनी पत्नी को त्यागा। किस लिए त्यागा, क्योंकि घर त्यागना कोई हंसी खेल नहीं, लेकिन परमात्मा की महिमा के सामने ये सारा संसार का सुख यूजलेस दिखता है। तो उस भोली आत्मा ने प्रेरित होकर घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठे। अब किस लिए गया वो जंगल में वन में, इसलिए गया कि घर पे उसकी पत्नी बाधक थी, उसमें उसकी आस्था बनी रही थी और वो भक्ति नहीं कर सका था। उसने अपने जुगाड़ में सोचा, ये परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी और 5 नारी गैल बे। गैल माने विद साथ, कौन कौन सी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। नारी को आपने इसलिए छोड़ा, भक्ति बाधक थी, ये है सबसे ज्यादा भक्ति बाधक थे।
तो इन पांचों नारियां ने तो गेले फिर हर एक नारी छोड़कर जंगल में दा धूना लाया। वाट इज यूज, बिना ज्ञान के डले नो डोरे थे। परमात्मा कहते हैं फिर वहां जाकर बैठ गया। कबीर साहब कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती मां, कह कबीर के करूं यो मन तो माने ना। एक व्यक्ति ऐसे प्रेरित हुआ, दो बच्चे थे छोटे छोटे, एक 2-3 वर्ष का, एक वर्ष का। प्रेरणा होगी, घर छोड़कर चला गया, साधु बन गया, फकीर। अब किसी संत का फंस गया। प्रेरणा देखो, साध परमात्मा के पाने की विधि संत बताते हैं, सबको पता है। वो फंस गया ऐसे नकली नाथ के, उसने पाट दिए कान, बना दिया बाबा, बड़ी बड़ी डाडी लटा रखा दी। 12 वर्ष हो गए, फिर उसको कहा कि ले बेटा तू कुछ भिक्षा मांग ले। 12 वर्ष के बाद वो भिक्षा मांगने गया। एक माई खड़ी भिक्षा देने आई, उसको एक बहन, उसका छोटा सा बालक एक तनतवा गोदी में ले रही, एक उसका दामन पकड़ के, कमीज पकड़ के साथ साथ आ रहा है, एक हाथ में वह भिक्षा ले रही है और उसको डाल रही है। उसका वह अपनी पत्नी घर याद आ गया। उस 12 वर्ष के बाद उसने सोचा तू भी छोटे छोटे बालक छोड़ के आया था, और इस एकली औरत क्यों कर पाले भाई, इसका पति ना होते। उसको प्रेरणा फिर भरगी, क्यों ज्ञान तो था नहीं, वसु के डले डोल रखा थे। वो तो ये क्या करा करें, बाहर जो संत है ना, ये क्या करेंगे, इन्हें भाग पाएंगे, इन्हें पता जाओ समागी फिर बाज जाएगा। तो उन्हें नो मूर्ख बना कर रखे, सुल्फा प्याए जाएंगे, वो लाए सुंठ पड़ा रहे उड़े। तो ऐसे उस दिन उसका उतर रहा होगा थोड़ा बहुत, वो याद आएगी इसके। उसने सोची अग बाबा मेरी पत्नी ने बालक कैसे पाले होंगे। तो उसके मन में जो काल प्रेरणा मन की नो आगी कि एक बार देख के ताना चाहिए, वो मर गया एक जीव है। तो वो चला एक बार अपने घर की तरफ, फिर मन में आई, अरे छोड़ ने वो ली जाली, फिर 10 कदम इधर चला, फिर ने सोची रे देख कान में की हरत, यानी 6 बजे इधर चला, 6 बजे इधर। आखिर में जोड़ी फेंक के उसने यही फैसला किया कि एक बार खेतों में देख आऊंगा मैं। खेत थे उनके, किसान था, कि वहां पता लग जाएगा, खेतों में काम कर रहे होंगे तो जीव है ना तो मर गए। तो उसने खेतों में जा रहा था, आवा था अपने खेत की तरफ, वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई देवर, उसकी पत्नी का देवर यानी उस बाबा जी का भाई छोटा, वो खेतों में अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, बंटवारा कर रखा था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।